तो हेलो गाइस, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला कार ज्ञान से। तो आज हमारे पास गाड़ी आई है टाटा की टैगो। तो चाबी हमारे पास है और हम चेक करने जा रहे हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर कह रहा था कि वो सब देते बंद हो गई। आइए चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। चलिए गाड़ी के अंदर लाइट तो आ रही है, लेकिन इसमें आ रहा है फंक्शन की लाइट एफ, और ये सिक्योरिटी का स्टिल का। तो प्रॉब्लम, और एक बात कि जब ये चेक लाइट आती हैं तो अगर आपका ईसी ऑन हो या नहीं ऑन हो तो ये चेक लाइट आती है कंटिन्यू। मतलब मीटर ईसीएम से डिस्कनेक्ट भी होगा तो भी आपका मीटर के अंदर चेक लाइट शो करती है। टैगो और जेस्ट में ये आता ही है। और ये इसका स्टीयरिंग बिल्कुल नॉर्मल फ्री चल रहा है, यानी हमारा पावर स्टीयरिंग ऑन है, क्योंकि ईसीयू से वो कनेक्ट नहीं है तो इसी वजह से ये फ्री चल रहा है। ये चेक करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी खड़ी हुई है काफ़ी दिन से। जो लग रहा है हमसे पहले भी जिसने चेक करी गाड़ी, वायरिंग खुली हुई है। मल्टीमीटर लेकर तो देखिए इसका ये फ्यूज बॉक्स है। और ये अभी जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जब आता है जब आपका ईसीयू कनेक्ट नहीं होता। हमें इसका ईसीयू चेक करना पड़ेगा तो बंद क्यों है। ये दिखा, ये जो है ना ये आपका यहाँ पर ABS ईसीयू, ये ABS का है, ये EMS है। यानी आपको 1 1 2 3 4 5 6 7 बैटरी EMS 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ओके है फिलहाल। और इससे दूसरा ईसीयू क्या है आपका, EMS ईसीयू सप्लाई, EMS सेंसर सप्लाई। काम ये चेक करना है, यहाँ चेक करते हैं। फ्यूज बिल्कुल सही है। ओके, फ्यूज ओके, सब कुछ ओके। अब सप्लाई चेक कर लेते हैं। हमें तो करना है कि मल्टीमीटर का एक प्रूफ रखना है माइनस पे, ये पकड़ो, और हमें रिले को डिस्कनेक्ट करना। चाबी हमारी ऑन है, ये 10 वोल्ट सही नहीं लगा, सॉरी। मल्टीमीटर को हम 12 वोल्ट, 13.0, यानी हमारी बैटरी का वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, वो मल्टीमीटर में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके बाद 13 वोल्ट बता रहा है, ये 12 वोल्ट दिखता है। पर हमारा एक ही आया, ठीक है, यानी हमारी इग्निशन की सप्लाई और हमारी बैटरी की सप्लाई इसमें ओके है।
हमें यहाँ चेक करना है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ चेक करना है, यहाँ कुछ नहीं है। 2 तो हमें प्लस पे रखना है, 100 पर प्लस पे रखेंगे, यहाँ चेक करेंगे 13.0 कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, ये वाला ये माइनस का है, यानी जो ECU से वो आता है अर्थ, यहाँ पर आना चाहिए। ये वाला चाहिए, वो लेके आना टेस्टर, ठीक है। अब ये हमारा सब हो गया। अब हम एक चीज़ और चेक करते हैं, जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तो हमारी इग्निशन जब ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई आएगी यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ हमारी 12 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। ये सप्लाई जब आएगी हमारी, जब हमारा ECU से अर्थ निकलेगा और ECU की रिले ऑन होगी, तब यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई आएगी, ठीक है। यहाँ हमने देखिए, हाँ देखा ना, 0 ये 0 होता है। हम टेस्टर से चेक करते हैं, ये पकड़ो, जल क्यों नहीं रहा, ये देखिए जल गया। यहाँ चेक करिए, यहाँ देखिए कोई सप्लाई नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ सप्लाई आ गई, यहाँ सप्लाई आ गई, दोनों सप्लाई, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा, अब हम करते हैं इसको अर्थ देने की कोशिश। ये देखिए, यहाँ ने अर्थिंग पे लगाया तो ये हमारी रिले ऑन हो गई। एक वायर का टुकड़ा लेके आओ, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ हमारे अर्थ नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमारा सप्लाई का है, हम यहाँ डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं अगर हमें ECU को ऑन करना हो। यहाँ से लेके यहाँ लगा दो, यहाँ से लेके इधर दिखाइए, यहाँ देखो बस। अगर हमारा ECU का रिले ख़राब है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ भी कर देते हैं तो भी ECU ऑन होने की, अगर वायरिंग में प्रॉब्लम है तो ये ऑन हो जाती है। लेकिन मैंने वायरिंग चेक कर रहा हूँ, मुझे तो वायरिंग ठीक लग रही है फिलहाल, क्योंकि अर्थ ही नहीं आ रहा, और अर्थ जो है ना वो ECU से आता है। चलो कोई नहीं, वायरिंग चेक करते हैं, तो पहले हाँ हम कनेक्शन चेक करेंगे। और हम करने क्या है, सीधा सीधा ये जो अर्थ वाला है ना, जो ECU अर्थ निकालेगा, तो इसको हमें क्या करना, अर्थ में लगाना और डायरेक्ट रिले लगानी है, ठीक है। ये हमारा ECU से जो अर्थ आएगा ये हमारा अलग से एक्सटर्नल अर्थ हो गया। अब यहाँ हम अर्थ देंगे, ये हमने अर्थ देके रिले ऑन कर दी। जैसे ही हम अर्थ देके रिले ऑन करेंगे तो यहाँ सप्लाई आ जाएगी, यहाँ सप्लाई आएगी, यहाँ ये पकड़ो, यहाँ उंगली लगा के, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ रिले ऑन कर रखा है, देखते हैं घर के अंदर क्या कुछ होता है। ये कोई रिएक्ट नहीं हो रहा, कोई सेम प्रॉब्लम। अब हम चेक करते हैं, लगा रखा है, ठीक है। ये पकड़ो यहाँ, अभी सारे काम करने के बाद यानी हमारी रिले भी ऑन हो गई, लगाए सब लगाए।
ये हमारा सवारे सप्लाई 3 पीस सप्लाई का काम करते हैं। चेक कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक होगी 20 मतलब। और इसके बाद बस स्टॉप लैम्प, रिले कॉइल, वाइपर, ABS। तो हमारा ये तो कितने फीस लग रहे हैं? 1 2 3 4। ये हमारा स्टॉप लैम्प, ये हमारे पीछे बैक लाइट का है। ठीक है, इसके बाद खाली है, रिले कॉइल का खाली है। 1 2 3 एक स्टॉप लैम्प, सॉरी स्टॉप लैम्प, और ये 2 फ्यूज़ लग रहे हैं हमारे। उसके बाद कुछ नहीं, खाली। इसके बाद वाइपर का आ गया। वाइपर के बाद हमारा ABS नहीं है इसमें। ठीक है, वाइपर कुछ नहीं है इसमें। लास्ट का पीस कौन सा है आपका? ये वाला 10 एम्पीयर TCV ब्रेक लैम्प का। चलो छोड़ो इसको, बाकी चेक कर लेते हैं। गिटार का EMS इग्निशन, ये हमारा EMS। ठीक है, ये EMS सेंसर का आ गया। ठीक है, ऑन है। ये हमारा ये करता है 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आपका हेडलाइट का है। ठीक है, हेडलाइट का सबसे एंड वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेडलाइट राइट हैंड। ये हेडलाइट का, ये हमारे मेन है। तो हमारी सप्लाई पूरी है। अब दिखा से कनेक्शन यहाँ चेक करते हैं। छोड़ो इसको, बाद में लाना। हम चेक करते हैं इसका। सॉरी पेशेंस देगा, उसने तोड़ा था शायद। पेश करेगा ना? ग्लास भी लेके आना सलीम। ग्लास हमने सब चेक कर लिया। आपने देखा, कनेक्शन चेक करते हैं। ये भी हमारा रही है आपकी आवाज़ आ रही होगी। लाया नहीं है अभी तक। तो थोड़ी हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पॉज करते हैं, फिर हम आपको कनेक्शन चेक करते हैं फ्रीजर में। तो ये हमने फाइनली ये हमने कपलर इसका खोल लिया है। अब हम इसका कनेक्शन चेक करते हैं। और कनेक्शन चेक करने के लिए हमें पिन चाहिए होते हैं, लेकिन हम पिन नहीं, हम करेंगे इसका इस्तेमाल ECM का। लेकिन ये ECM है ब्लैंक, खाली। तो हम सीधा सिंपल तरीके से ये वाला ये लगाया हमने ECM। ठीक है, हम पिन चेक करेंगे। ठीक है, इसकी जो है ना इग्निशन, हाँ देखिए, हाँ देखा, हाँ
साइड लाइन। अब ये रहा हमारा सिंपल तरीका है ऐसे चेक करने का। तो हमारा कोई भी बीप नहीं बजेगी। ये हमारी बीप बची, देखो देखे रेड लाइट जल रही है मल्टीमीटर में, यानी हमारा ये वाला वायर है। ये गुलाबी वायर, ये ठीक है, ये गुलाबी वायर। तो हमारा गुलाबी वायर भी ओके, यानी हमारी वायरिंग ओके, ठीक है। तो हमारा फॉल्ट हम चेक करते हैं इसका सप्लाई। देखो ना, ये रिले लगा इसके अंदर, रिले क्या लगानी है, रिले ऐसे लगा के डायरेक्ट रेल लगा के डायरेक्ट यहाँ लगा दो। इसको हम भी घुसाएंगे, ये लगा दिया हमने वायर इसमें, और डायरेक्ट इसको तो दे दो, तो भी रिले बोल रही है। यहाँ पकड़ो, अब इसमें सप्लाई चेक कर लेते हैं कहाँ है। वो मल्टीमीटर का वो टेस्टर कहाँ है, यहाँ पकड़ो इसको टेस्टर को। हम देखिए सप्लाई इसकी, ये सप्लाई निकलना हटाना लगाओ। ये इग्निशन की सप्लाई कौन सा वाला वायर पे 1 2 3, ये अर्थिंग को लगाओ बस, ये अर्थिंग लगाओ आएगा ना। ये यहाँ से ऐसे लगेगा तो आपका ये वाला ये अर्थिंग हो गया, इसका अर्थिंग हो गया। ये आपको हो गया इसका बैटरी इग्निशन, दो में से वो इधर लगाओ। ये और पूरी आ रही है इसके अंदर, इग्निशन होगा इसके अंदर नीचे यही कहीं, ये वाला शायद, ये हटाना बस, ठीक है। ये हो गया, सप्लाई सही है, यानी हमारा इसी में फॉल्ट है। तो गाइस ऐसे चेक होता है। अब ये इसी के अंदर हमारी दिक्कत है, सप्लाई सही है इसके अंदर। तो ये था हमारा चेक करने का पूरा तरीका। तो आपने भी देखा, वीडियो को आप पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा।